मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अंदाजा लगाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे अंदाजा लगाने की अवधारणा, दो संख्याओं के जोड़ का अंदाजा लगाना, दो संख्याओं के अंतर का अंदाजा लगाना। बच्चों, ये बताओ कि आपकी कक्षा में करीब कितने बच्चे होंगे? 50 बच्चे होंगे दीदी। पूरे 50 या कुछ कम ज्यादा? 50 से कुछ कम ज्यादा भी हो सकते हैं ना। यानी कक्षा में करीब 50 बच्चे हैं। करीब 50 या लगभग 50। यानी बच्चों की संख्या 48 है या 47 है या फिर 52 भी हो सकती है, क्योंकि ये सब 50 के ही करीब की संख्याएं हैं। लेकिन 15 नहीं हो सकती, 75 नहीं हो सकती। तो यहाँ हमने कक्षा में बच्चों की संख्या का मोटा मोटा अनुमान लगाया है। ऐसे ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जन्मदिन में कितने दिन बाकी हैं। हाँ, मेरा जन्मदिन करीब 30 दिन बाद है। शाबाश। तो देखा, अंदाजा लगाने पर जो संख्या मिलती है वो आमतौर पर 10 या 100 के गुणज होते हैं। और भी कई स्थितियों में अनुमान या अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि एक पेटी में कितने आम होंगे या सोनू चाचा की दुकान पर कितने फल होंगे आदि। लेकिन कई परिस्थितियों में अंदाजा नहीं लगा सकते, जैसे कि किसी की गाड़ी का नंबर, टेलीफोन नंबर आदि, क्योंकि ये सटीक नंबर होते हैं ना। देखो बच्चों, यहाँ एक दुकान पर 63 लाल टॉफियाँ हैं और 28 पीली टॉफियाँ हैं। तो क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि दुकान पर कुल कितनी टॉफियाँ हैं? 80 से कम या 80 से ज्यादा? ये कैसे पता करेंगे दीदी? देखो बच्चों, यहाँ अंदाजा लगाने को बोला है ना, तो देखेंगे कि 63 किस दहाई संख्या के पास है। दहाई संख्या यानी ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 है। इसके लिए संख्या के पास वाली 10 की गुणज संख्या देखेंगे। जैसे 62 60 और 70 के बीच में है, तो इसे संख्या रेखा पर ऐसे दर्शा देंगे। अब देखो कि 62 के सबसे पास वाली दहाई संख्या 60 होगी या 70? 60 है। हाँ, इसी प्रकार से 67 के सबसे पास वाली दहाई संख्या होगी 70। अब 61, 62, 63, 64 तो साफ दिख रहा है कि ये सभी 60 के अधिक पास हैं। यानी इन सभी संख्याओं के पास की दहाई संख्या 60 है। 66, 67, 68, 69 ये सब 70 के पास हैं। यानी इन सभी संख्याओं के पास की दहाई संख्या 70 है। पर 65 का क्या होगा? ये किस दहाई संख्या के पास है? ये तो 60 और 70 के एकदम बीच में है। हाँ चटर, ऐसी स्थिति में जब कोई संख्या दो दहाई संख्याओं के बीच में हो, तो हम उस संख्या के पास की दहाई संख्या दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को मानेंगे। तो हम 65 के पास की दहाई संख्या 70 को मानेंगे। और दुकान पर 63 यानी लगभग 60 लाल टॉफियां है ना? हाँ दीदी। और लगभग कितनी पीली टॉफियां हैं? 20। अरे नहीं पटर, 28 के पास की दहाई संख्या 30 है ना? ना कि 20। तो दुकान पर लगभग 30 पीली टॉफियां हैं। ठीक, अब बताओ कुल पता करने के लिए कौन सी संक्रिया करेंगे? जोड़। तो फटाफट 60 और 30 का जोड़ बताओ। 60 + 30 हुआ 90। सही कहा पटर, यानी दुकान पर करीब 90 टॉफियां हैं।
तो विकल्प 80 से ज्यादा सही है। ठीक? लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि हमारा अंदाजा सही है या नहीं? लाल टॉफियों और पीली टॉफियों का जोड़ करके देखते हैं। 63 + 28 बताओ कितना हुआ? 3 + 8 हुआ 11, फिर 6 + 2 प्लस हासिल का 1 हुआ 9, यानी कुल 91 टॉफियां हैं। तो देखा, अभी भी सही विकल्प 80 से ज्यादा ही है, तो हमारा अंदाजा सही है। तो समझ गए ना, जोड़ में अंदाजा लगाना। अब जैसे अगर मैं ये पूछूं कि 196 और 151 का जोड़ लगभग कितना होगा, 330 से कम या 330 से ज्यादा, बताओ। यहाँ संख्या रेखा पर 196, 190 और 200 के बीच है, और 196 के पास की दहाई संख्या है 200। 151, 150 और 160 के बीच है, और 151 के पास की दहाई संख्या है 150, और 200 + 150 हुआ 350, यानी 196 और 151 का जोड़ लगभग 350 है, तो जोड़ 330 से ज्यादा है। बिल्कुल। चलो अब पता कर लेते हैं कि अनुमान सही है या नहीं। 196 + 151 ये हुआ 347, तो अभी भी सही विकल्प हुआ 330 से ज्यादा। ये यानी अंदाजा सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 815 और 177 के जोड़ का अनुमान लगाओ और सही विकल्प चुनो। मैं करूंगी ये प्रश्न हल। 815, 810 और 820 के बीच में है, तो 815 के पास की दहाई संख्या है 820, और 177, 170 और 180 के बीच में है। 177 के पास की दहाई संख्या है 180, तो अनुमान हुआ 820 + 180 यानी 1000। तो विकल्प 900 और 1100 के बीच सही है। शाबाश बच्चों, हम असल उत्तर पता करेंगे। 815 + 177 हुआ 992, तो सही विकल्प हुआ 900 और 1100 के बीच, यानी हमारा अंदाजा सही है। अरे वाह पटर, हम अंदाजा लगाना समझ गए। एक क्रिकेट मैच में अमन ने 86 रन और मनन ने 62 रन बनाए, तो क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अमन ने मनन से कितने रन ज्यादा बनाए हैं? 20 से कम या 20 से ज्यादा? ये पता करने के लिए तो 86 और 62 के पास वाली दहाई संख्या पता करेंगे। संख्या रेखा पर 86, 80 और 90 के बीच में है, और 86 के पास की दहाई संख्या है 90। 62, 60 और 70 के बीच में है, और 62 के पास की दहाई संख्या 60 है। शाबाश बच्चों, अब बताओ कि ये सवाल किस संक्रिया से हल करेंगे? इसमें पता करना है कि अमन ने मनन से कितने रन ज्यादा बनाए, यानी घटा की संक्रिया करेंगे। 90 - 60 हुआ 30, मतलब अमन ने मनन से करीब 30 रन ज्यादा बनाए हैं, तो विकल्प 20 से ज्यादा सही है। हाँ, सही कहा। अब असल उत्तर पता करते हैं। 86 - 62 हुआ 24। हाँ, तो सही विकल्प हुआ 20 से ज्यादा, यानी अंदाजा सही है। अब यदि 349 - 125 के उत्तर का अंदाजा लगाने को कहूँ तो 200 से कम है या 200 से ज्यादा? 349, 340
और 350 के बीच में है और 349 के पास की दहाई संख्या है 350। 125, 120 और 130 के बीच में है और 125 के पास की दहाई संख्या है 130। अब संक्रिया है घटा, तो 350 माइनस 130 हुआ 220, यानी 349 माइनस 125 का उत्तर करीब 220 होगा। तो विकल्प 200 से ज्यादा सही है। अब असल उत्तर पता करते हैं। 349 माइनस 125 हो गया 224, तो सही विकल्प हुआ 200 से ज्यादा, यानी अनुमान सही है। एकदम ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 712 माइनस 96 कितना होगा? फटाफट अंदाजा लगाओ। 712 के पास की दहाई संख्या है 710 और 96 के पास की दहाई संख्या है 100। मतलब 712 माइनस 96 का उत्तर 600 और 700 के बीच होना चाहिए ना दीदी? सही कहा मेरे प्यारे बच्चों। अब असल उत्तर पता करते हैं। 712 माइनस 96 हुआ 616, तो विकल्प चुनेंगे 600 और 700 के बीच, यानी हमारा अंदाजा सही है। बच्चों, आपने अंदाजा लगाकर जोड़ और घटा करना समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।